बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के हिंदू संबंधी बयान पर हंगामा, प्रधानमंत्री का भी पलटवार, मोदी राहुल के बीच संसद में पहली बार जुबानी जंग शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष को 2 बार पीएम ने टोका, पीएम मोदी और भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, हिंदू समाज हिंसा नहीं करता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। ये राहुल गांधी जी का कटाक्ष जब आया तो उसके बाद स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा है। तो आप देख सकते हैं पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता दिया गया था जो में बैठे मुखिया हैं राहुल गांधी जी के द्वारा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है। संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने सदा बयान दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से हिंदुओं को हिंसक कहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मामला अभी सदन में और गरमाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, पीसीएस जे मेंस में बदली थी 50 कापियां, 5 अधिकारी मिले दोषी, 3 निलंबित। यूपीपीएससी ने पर्यवेक्षणीय अधिकारी सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ की विभाग कार्रवाई और सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी पर कार्रवाई के लिए शासन से मांगी गई अनुमति। तो आप देख सकते हैं पीसीएस 2015 में भी बदली गई थी कापियां, पर दबा दिया गया था मामला। लेकिन इस बार पीसीएस जेमेंस में जो 50 कापियां बदली गई उसमें 5 अधिकारी दोषी मिले हैं और जो विभागीय कार्रवाई है वो लगभग तय की जा रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सीयूटी यूजी का नतीजा फिलहाल टला, दोबारा जांच के बाद ही जारी होगा। एनटीए हर पहलू से कर रहा है जांच, अभी हफ्ते भर का लग सकता है समय। तो आप देख सकते हैं 282 विश्वविद्यालयों में जो दाखिले की प्रक्रिया है सीयूटी यूजी का, वो नतीजा फिलहाल रोक दिया गया है। जो जांच है वो की जा रही है क्योंकि पेपर लीक को लेकर के लगातार जो मामले हैं वो विवादास्पद बने हुए हैं। आप जानते हैं नीट में भी इसी तरीके से मामला हुआ था। अब सीयूटी यूजी का मामला फिलहाल पूरी तरीके से रोका गया है क्योंकि ऑनलाइन दाखिले की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। कई विकल्पों पर प्रयास किया जा रहा है और सबसे अधिक जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो सीयूटी यूजी से जुड़े हैं। तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल जो इसका नतीजा है वो टाल दिया गया है और दोबारा जांच के बाद ही जो इसका प्रोसेस है वो आगे इंक्रीज किया जाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, एपीओ भर्ती के अभ्यर्थियों ने आयोग पर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अपर निजी सचिव एपीएस की भर्ती 2022 के तहत लखनऊ में आयोजित की जा रही टंकड़ और आंसुली परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग पर प्रदर्शन कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण पहले दिन परीक्षार्थी कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा ठीक से नहीं दे सके। उनकी मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षा 28 जून से शुरू हुई है, जो 18 जुलाई तक विभिन्न तिथियों में आयोजित की जाएगी। आरोप है कि पहले दिन यानी 28 जून को तकनीकी गड़बड़ी के कारण कंप्यूटर टाइपिंग की परीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी परीक्षा आधी छूट गई है। तो आप देख सकते हैं तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया जा रहा है और टाइपिंग परीक्षा में कम समय मिलने का आरोप लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इनको पुनः एक मौका देगा या कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं हैं वो नियत समय से चलती रहेंगी 18 जुलाई तक। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नतीजे सोमवार को घोषित किए गए। 14,627 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को हुई थी। उम्मीदवारों की जानकारी भी दी गई है कि परीक्षा के अंक कट ऑफ और अंक और उत्तर कुंजी यूपीपीएससी की वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यानी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद अपलोड की जाएगी। तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो नतीजा है वो कल देर घोषित कर दिया गया डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, दोबारा नीट में किसी को पूरे अंक नहीं मिले हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा के रीटेस्ट का परिणाम रविवार देर रात घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनटीए ने 23 जून को सिर्फ 1563 छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन किया था, जिन्हें पहली परीक्षा में ग्रेस अंक मिले थे। रीटेस्ट में किसी भी छात्र को पूरे अंक नहीं मिले हैं। 48% छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं नीट का जो जिंद है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है क्योंकि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं
काफी तेजी के साथ बढ़ी हैं और जो ग्रेस वाले अंक थे कैंडिडेट थे 1563 उनमें 48% अभ्यर्थी परीक्षा में ही शामिल नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं से ये उजागर हो रहा है कि जो गड़बड़ी है वो व्यापक स्तर पर निश्चित तौर पर नीट में देखने को मिली है। रवि अत्री और राजीव नयन से पूछताछ कर सकती है सीबीआई, क्योंकि आप जानते हैं नीट 2024 के पेपर लीक मामले में सीबीआई मेरठ जेल में जो बंद है रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा जी से पूछताछ कर सकती है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी संजीव मुखिया और उसके बेटे बिट्टू से दोनों आरोपियों का पुराना कनेक्शन है। तो इसकी जो जांच है तह बाई तह की जा रही है। सरकार सख्त है, कानून भी ला चुकी है, केंद्र सरकार कड़ा कानून ला चुकी है, राज्य सरकार भी अपने स्तर से कानूनी कार्रवाई कर रही है और आजीवन कारावास जैसे बड़े बड़े जो प्रावधान हैं नकल माफियाओं पर नकाल लगाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं सीएचएसएल की टीयर 1 परीक्षा शुरू, 50.11% अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। पहले दिन उत्तर प्रदेश और बिहार के 18 शहरों के 78 केंद्रों पर हुई परीक्षा। तकनीकी गड़बड़ी के कारण अधूरी रह गई टाइप साइट हैंड की परीक्षा। तो आप देख सकते हैं एपीओ से जुड़ी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर भी बताई जा रही है कि जो एपीओ वाले अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, दरअसल वहां पर जो गड़बड़ी का मामला आया है उजागर हुआ है। लेकिन सीएचएसएल की टीयर 1 परीक्षा में 50% पहले ही दिन जो है वो अनुपस्थित पाए गए हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के हार का जो सबसे बड़ा कारण है पेपर लीक को बता दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यूपी में भाजपा की हार के बहुत कारण हैं, पर उनमें सबसे बड़ा कारण पेपर लीक भी है। खास तौर पर पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, देश भर के तमाम राज्यों की विभिन्न परीक्षाओं में होने वाला पेपर लीक अब हमारे समाज का हिस्सा बन गया है। पाठक ने देश भर में हुए पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि इस बार नीट परीक्षा में हुआ पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रव्यापी बन गया। मोदी सरकार ने पहले ही संसद में पेपर लीक पर कठोर कानून बना दिया था। सुब्रत ने सवाल किया कि आखिर क्या कारण है कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि हमारा सिस्टम बेबस नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक ने भाजपा को हराया है, ये सुब्रत पाठक जी का कहना है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं काल इंटरनेट महंगा कर हर ग्राहक से 15% ज्यादा कमाएगी कंपनियां। प्रति ग्राहक 191 से बढ़कर 220 रुपए होगी कमाई। दूरसंचार कंपनियों ने मोबाइल फोन पर बात करना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा कर ग्राहकों से अच्छी खासी कमाई करने की योजना बना ली है। रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने कहा है कि अनुमान है कि सभी मोबाइल और डाटा प्लान की कीमतें बढ़ाने से इन कंपनियों को हर ग्राहक से करीब 15% ज्यादा कमाई हो सकती है। तो आप देख सकते हैं एक बार मोबाइल कंपनियों ने जो रिचार्ज है उसमें 25% तक की भारी बढ़ावत की है और जो रिचार्ज पहले 199 या 239 के आते थे अब वो डायरेक्ट 299 के किए जाएंगे। निश्चित तौर पर हर कंपनियां ने मिलकर के एक जो रिचार्ज है वो बढ़ा दिया है। लेकिन भारतीय कंपनी की अगर बात की जाए बीएसएनएल की, फिलहाल उनकी दरों पर किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। डियर, ये था डियर आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।